दोस्तों, सोचिए अगर दुनिया का एक छोटा सा समुद्री रास्ता बंद हो जाए तो सिर्फ मिडिल ईस्ट ही नहीं, पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल जाती है। ऑयल प्राइसेस बढ़ जाते हैं, पेट्रोल महंगा हो जाता है और स्टॉक मार्केट भी रिएक्ट करता है। और वो रास्ता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। आज समझेंगे ये छोटा सा रूट दुनिया के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है और इसका इंडिया पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हर हफ्ते मैं ले आता हूं आपके लिए एक एनालिसिस वीडियो। और एक इम्पॉर्टेंट बात, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और एनालिसिस पर्पस के लिए है, इसे इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना समझे। चैनल वीडियो सेक्शन में आपको लेटेस्ट एनालिसिस वीडियो मिल जाएंगे, ऊपर आई बटन को क्लिक करके भी देख सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को अक्सर ग्लोबल एनर्जी लाइफलाइन कहा जाता है। हर दिन लगभग 20 मिलियन बैरल ऑयल इस रूट से ट्रांसपोर्ट होता है। ये दुनिया के टोटल ऑयल ट्रेड का करीब 20% है। सऊदी अरेबिया, यूएई, इराक और कुवैत जैसे बड़े ऑयल एक्सपोर्टर का तेल इसी रूट से दुनिया के अलग अलग कंट्री तक पहुंचता है। इसीलिए अगर इस एरिया में जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ता है तो ऑयल सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो जाती है और इसी वजह से प्राइसेस में वॉलेटिलिटी आती है। अब समझते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद होने पर इंडिया पे क्या असर पड़ता है। इंडिया की सिचुएशन यहाँ थोड़ी सेंसिटिव है। इंडिया अपनी क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट का लगभग 80 to 85% इंपोर्ट करता है और उसमें से एक बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट से आता है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में टेंशन बढ़ जाता है या शिपिंग टेम्पररी डिसरप्ट हो जाती है तो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं, और जब ऑयल महंगा होता है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है पेट्रोल डीजल प्राइसेस पर, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर और ओवरऑल इन्फ्लेशन पर। इसलिए इंडिया के लिए ये रूट स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस रखता है। तो इंडिया इस रिस्क को समझता है, इसलिए गवर्नमेंट ने कुछ बैकअप स्ट्रैटेजीज बनाई है। सबसे इंपॉर्टेंट है स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स। ये इमरजेंसी ऑयल स्टोरेज फैसिलिटीज हैं जहां इंडिया कुछ दिनों के लिए क्रूड ऑयल स्टोर करके रखता है। साथ ही इंडिया ऑयल इंपोर्ट को डाइवर्सिफाई भी कर रहा है। आज इंडिया सिर्फ मिडिल ईस्ट पर डिपेंडेंट नहीं है, रशिया, यूएस और दूसरे सप्लायर्स से भी ऑयल इंपोर्ट करता है। इसका पर्पस सिंपल है, एनर्जी सिक्योरिटी को मजबूत करना। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, स्टॉक मार्केट पर इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। अगर ऑयल प्राइसेस शार्पली बढ़ते हैं तो कुछ सेक्टर्स पर प्रेशर आता है, जैसे एयरलाइन कंपनीज, पेंट और केमिकल कंपनीज, ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड बिजनेस, क्योंकि इनका कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑयल से लिंक्ड होता है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ कंपनीज को बेनिफिट भी हो सकता है, जैसे ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज। इसीलिए इन्वेस्टर्स के लिए जियोपॉलिटिकल को समझना भी इंपॉर्टेंट है। और याद रखिए, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। अगर आपको ये सिंपल एक्सप्लेनेशन पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही है। थैंक यू।